बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस वक्त रात के तकरीबन 4 बजे हैं और पीटीआई के दोनों धरने, खैबर पख्तूनख्वा हाउस वाला भी और पार्लियामेंट हाउस वाला भी, वो दोनों धरने जारी हैं और ऐलानात किए जा रहे हैं कि जनाब ये धरने जारी रहेंगे, उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इमरान खान को इलाज के लिए, आंख के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल नहीं कर दिया जाता। जो खैबर पख्तूनख्वा के बाहर धरना है, उसकी जो ताज़ा तरीन फुटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये खुद ही अंदाजा लगा लें कि इस तरह के धरनों से हुकूमत को क्या प्रेशराइज किया जा सकता है। इसी तरह जो अंदर उधर पार्लियामेंट हाउस वाला जलसा है, उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल है। और आखिरी बयान जो उन्होंने दिया है महमूद चकती साहब ने, उन्होंने कहा जनाब शहबाज भाई देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। और वो कहते हैं जनाब सियासत जो है ये जज्बात का खेल नहीं है। और वो कहते हैं जनाब हुकूमत हमसे राब्ता करे या ना करे, हम बैठे हुए हैं, धरना जारी रहेगा। इस तरह की उन्होंने बात की है। और ये महमूद तचकीज़ी से वही है ना, अच्छा ये तखीर कर दी इलाज में, महमूद तचकीज़ी से वही है ना जब इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाने की खबरें आई थी और वो आंख में टीका लगा था उनका। तो उस वक्त ये महमूद तचकीज़ी साहब कह रहे थे जनाब ये तो हमें अपने मकसद से हटाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। वो ठीक है बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि जनाब वो सूरत बड़ी गंभीर है, उनकी आंख ज़ाया हो रही है। महमूद तचकीज़ी साहब ये कह रहे हैं। इसी तरह बैरिस्टर गौहर का रात 2:30 बजे के करीब एक बयान आया था कि जनाब वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है। और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जनाब इमरान खान को 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं रखा जा सकता। भाई अगर जेल में सहूलतें मौजूद हैं इलाज की, तो फिर क्यों नहीं रखा जा सकता। बहरहाल इनको तो उन्होंने शिफ्ट करना था हॉस्पिटल। ये क्यों करना था ये मैं बताता हूँ आपको। और इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने का पीटीआई वालों को वैसे ही शौक है, इमरान खान को भी शौक है। ये आपको याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी अप्रैल 2022 में, वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए, तो उसके बाद ये तय हो गया। अब तो ये कन्फर्म खबरें हैं, पक्की खबरें आ गई हुई हैं, राज खुल गए हुए हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने कहा जनाब ये ना बस आप हुकूमत जो है अब छोड़ दें, आप इस हुकूमत को, तो इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये इसको बता दिया गया इमरान खान को कि जनाब ये बजट पेश करने के बाद, जो हम जून में ज़ाहिर है बजट था, तो बजट पेश करने के बाद ये हम जो असम्बलियाँ हैं और हुकूमत है ये तहलील कर देंगे। जब इमरान खान को बता दिया गया कि बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, फैसला हो गया है, तो इमरान खान साहब ने जनाब फिर वही एक जनाब पता ये चला कि इमरान खान के खौफ की वजह से जनाब जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी गई हैं। तो ये मई में वो वहां से लेके आ गए थे जुलूस पेशावर से, और फिर अगलों ने रोक लिया था, नहीं आने दिया था अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब वहां तक आ जाए। और फिर ये डी चौक में ना जाए, उन्होंने ये कहा था। और एक और जगह पे उन्होंने कहा था वहां जनाब जलसे का इंतजाम करें इनका, इमरान खान साहब का, वो बंदियाल कोर्ट थी ना, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार जो जज थे वो सारे। तो अभी यही समझ रहे हैं कि शायद इस वक्त भी चीफ जस्टिस वही है, चीफ जस्टिस बदल गए हुए यार, इनको पता होना चाहिए। और वो इस वक्त मंसूर अली शाह भी चीफ जस्टिस नहीं है, वो रिजाइन करके घर चले गए होंगे। तो जनाब ये इनका ये ख्याल ये था कि जनाब ये तासर जाएगा मेरे कारकुनों में और पाकिस्तान के अवाम में कि इमरान खान इतनी बड़ी अवामी कुव्वत है उसके पास कि वो जनाब हुकूमत जो है एक लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा सकता है। और फिर दूसरी तरफ अगलों ने ये फैसला कर लिया इस तरह नहीं, इदा नहीं होना कि जनाब तुसी आओ और जो तुसी तैयार आ असम्बली तहलील करने वास्ते, ते तुसी हुण तासर देना चाह रहे हो, डर गए थोड़े को, इंज नहीं होना। फिर इंज सी फिर जनाब उसने पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो टाइम पूरा किया, 1 आध दिन पहले तहलील की थी जाके इलेक्शन जो है वो आगे चले जाए। वरना 60 दिन की अगर पूरी मुद्दत करती तो 60 दिन में इलेक्शन होने थे, फिर 90 दिन के अंदर होते हैं अगर असम्बली तहलील कर दी जाए। तो फिर वो जो निगरान हुकूमत थी वो भी मुकर्रर मुद्दत से आगे निकल गई थी। इनको पता ही है ना 2024 में जाके इलेक्शन हुए थे, फिर जो 2022 में हो सकते थे इमरान खान की सरकत की वजह से। अब यही हरकत जो है ये पीटीआई वालों ने की है। अलीमा खानम, नौरीन जो खानम है, उन्होंने नौरीन खानम जो है वो तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रही हैं। उन्होंने तो ये कहा कि ना जो अब्दुल गफूर अंजम इसका जिम्मेदार है, वो जेल सुपरिटेंडेंट थे जो ट्रांसफर हो गए हुए हैं अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट थे, वो कह रहे हैं जब उन्होंने उनकी कोताही की वजह से मेरे भाई की आंख जो है वो जाया हो गई है। और अच्छा ना सिर्फ इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जनाब अपने बच्चों की भी हिफाजत करें क्योंकि लोगों ने छोड़ना नहीं इनको।
अंजुम गफूर को अपने बच्चों की भी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे और उसके घर वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। इस बयान से भी उनकी तसल्ली नहीं हुई, इस धमकी से भी। तो फिर उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में वो फरमाती है कि तुम्हारा अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा, तुम्हारी ना आंखें काम करेंगी ना ही हाथ पांव काम करेंगे, तुम जिम्मेदार हो इमरान खान की बेनाई खत्म करने का। ये उसको कह रही है अब्दुल गफूर अंजुम को, ये नौरीन साहबा जो है। तो ये तो सीधी सीधी धमकी है। जो पहले इंटरव्यू है वो भी ये इश्तियाल दिलवा रही हैं लोगों को, यार इनके जो एक कल्ट फॉलोअर होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे वो बयान दे रहे हैं जनाब, अली मीन गंडापुर ने बयान दिया है, एक पहले खातून ने बयान दिया था, फिर एक पार्लियामेंटेरियन ने बयान दिया, और लोग जिनके सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं कि इमरान खान के लिए हम आंख देने के लिए तैयार हैं। ओ भाई, ये रेटिना का मामला है। इमरान खान को जो बीमारी है उसको CRVO जो कहते हैं, वो रेटिनल ब्लॉकेज होती है शरेआन की। तो वो जनाब, वो ये बता दूं मैं आपको कि ये रेटिना जो है ये ट्रांसप्लांट ही नहीं होता। ये कहते ना हम अपनी आंख दे देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो अतिया करना होता है, कोई जिस्म का उज़व जो अतिया करते हैं आप, वो उस सूरत में अतिया किया जाता है कि जान बचाने के लिए। मसलन किसी के गुर्दे फेल हो गए दोनों, तो उसको एक गुर्दा दिया जा सकता है। किसी का जिगर जो है उसकी पेबंदकारी की जा सकती है, आप जिगर का अतिया दे सकते हैं। वो एक टुकड़ा होता है, जिगर जो है खुद ही दोबारा डेवलप हो जाता है। तो वो, लेकिन आंख का अतिया जिंदा बंदे को आंख कैसे दे सकता है? और फिर इमरान खान के इतने बेशरम है कि ना वो अपनी आंख के लिए आपकी आंख ज़ाया कर देगा। एक आंख से काम चल रहा है ना, वैसे अल्लाह ना करे कि उनकी आंख जो है वो ज़ाया हो, वो टिके शिके लग के वो उसका इलाज भी, बहाली जो है वो मुमकिन है, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। और उम्र भी देखे ना उनकी। तो ये जनाब हम बढ़ के मार रहे हैं कि जनाब मैं अपनी आंख का अतिया दे दूंगा। अतिया दिया ही नहीं जा सकता। अगर ये ऑपरेशन, ये ट्रांसप्लांट हो भी सकता हो, तब भी कानून के मुताबिक जो आंख का अतिया जिंदा शख्स जो है, ये जिंदा दूसरे शख्स को अतिया नहीं कर सकता। ये श्रीलंका से राब्ता रुब्ता करें, वहां बड़े अतियात देते हैं लोग आंखों के, पूरी दुनिया में वहां जाते हैं। अगर ऐसा कोई मसला है, कल ना नमाज जुम्मा के बाद इनका प्लान था कि जनाब हमने एहतजाज करना है। अब एहतजाज करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये एहतजाज करना जरूरी था? पहले तो ये देखना, एहतजाज के लिए ये कितने लोग आए थे। ये जनाब इन्होंने, कुछ लोग जो पार्लियामेंटेरियन, कुछ लोगों को लेके वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर उन्होंने जाने की कोशिश की, तो उन्होंने नहीं जाने दिया गया। बाद में फिर पार्लियामेंटेरियन शायद चले गए थे अंदर, लेकिन वो गेट पे रोक लिया। यानी इतनी, वो कहते हैं आपके सिक्योरिटी सख्त थी, ये बेबस थे। पार्लियामेंट हाउस की सीढ़ियों में बैठ के जो इन्होंने धरना दिया, वो कितने लोग थे। और वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले थे, उन्होंने, खैबर पख्तूनख्वा हाउस वाले जो थे, उन्होंने जो आना था, यानी सेल अफरीदी और शाद खटक, ये वो सारे लोग जो उन्होंने आना था, तो वो जनाब, वो पुलिस ने वहां रोक लिया उनको। धक्कमपेल भी हुई। और जो इनके शाद शफी साहब हैं, उनको तो सुना उन्होंने जरा काफी हलाया जलाया भी था। और फिर शाद खटक साहब जो, यार ये ना थोड़े से जज्बाती हो गए होंगे। वो एक इनका लड़का है, इन्हीं का लड़का है, हैदर सईद उसका नाम है। वो बेचारा ना हर धरने पे पहुंचता है, अडियाला के बाहर भी होता है, अपनी वालदा को भी साथ लेके जाता है। तो वो जनाब, जब वो जाके देखते हैं वहां तो बंदी कोई नहीं है, वो फिर ट्वीट कर देता है, वीडियो डाल देता है। तो शाहद खटक साहब के वो काबू आ गया। उसने कहा तू ना आया कर यार। तो उसने कहा जी मैंने तो सवाल भी कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं किया। तो जनाब उसको लफेड़े भी करवाए। वो कहता है मेरा कैमरा भी तोड़ दिया, 2 लाख का मेरा कैमरा था। इस तरह की सूरत हाल थी। यानी कि इन्होंने क्या एहतजाज करना है? वो कहते हैं जनाब ये 10 मिनट में हुकूमत गिर सकती है, निजाम बदल देंगे। और भाई मेरे, आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पार्लियामेंट हाउस तक नहीं जा सके, पैदल आपने सफर शुरू किया और वहीं पर जाके वहीं जनाब धरना देके बैठ गए। और धरने में भी लोग जनाब, जो 3 बजे के करीब बहुत सारे लोग जाके जनाब सो गए जनाब, सुबह फिर उठना पता नहीं की बनना की नहीं बनना। और वो कहते हैं जनाब खाने खाने का भी इंतजार कर रहे थे कारकुन वगैरह। फिर वो रात को 3 बजे के करीब जो है वो गंडापुर साहब ने कहीं से बीफ बिरयानी तैयार करवा के भिजवाई उनको। तो फिर जनाब उन्होंने कोई खाना खाना भी खाया वहां पे। ये तो सूरत हाल है। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि धरना देने की जरूरत अपनी क्यों पेश आई और अपने पांव पे कुल्हाड़ी कैसे मारते। एक तो मैंने मिसाल दी आपको ये 2022 वाली कि हुकूमत तहलील होने वाली थी, असम्बलियां तहलील होने वाली थी, और इमरान खान ने सिर्फ ये तासर देने के लिए कि जनाब मेरी कुव्वत की वजह से, मेरे खौफ की वजह से जनाब ये हुकूमत जो है ये गिर गई है, इन्होंने असम्बलियां तहलील कर दी, वो काम खराब कर लिया। और अब भी ऐसी सूरत हाल। अब
मैं ये बताऊं आपको कि जुमेरात को ये चीफ जस्टिस यही अफरीदी और जस्टिस शाहद बिलाल हसन का जो बेंच था, वहां अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई। अब ये कह रहे हैं जनाब वो फैसले की कॉपी नहीं मिली अभी तक। और भाई फैसले की कॉपी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके रूल्स को छोड़ है, वो जो सिविल प्रोसीजर कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो उसके ऊपर मुंतबिक ही नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में। वो तो बाज औकात मैंने खुद देखा है कि अदालत जो है वो हुक्म जारी करती है, जब आप ये करके ले आए आप तो तहरीरी आर्डर में बाद में जारी करेंगे। वो यकीन दहानी करवा रहे हैं अटॉर्नी जनरल कि जनाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, और अदालत भी कह रही है कि अदालत हुकूमत आज अच्छे मूड में है, क्योंकि उसके पास तो इख्तियार ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास ये इस तरह का हुक्म जारी करने का। वो जो मैटर है उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। जो दरखास्त है उनके पास आई हुई तोशाखाना वाली 2023 की दरखास्त, कल भी मैंने जिक्र किया था, वो उन्होंने यकीन नहीं करवा दी। और मैं अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं जनाब ये कोई एमी अदालत में खड़े होके बयान नहीं दिया गया था, ये पहले से तय कर लिया गया था कि जनाब ज़ाहिर है ये एक इंसानी आंख का मसला है। इन्हें तो बड़े वैसे जुल्म किते हुए ने, वो कदी कीड़ियां छड़ देती, कदी चीनी बखेरती, कदी वो नहीं मुफ्ती किफायतुल्लाह, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं मुझे गिरफ्तार किया गया तो ना मेरी आंख उसका वो इलाज नहीं करवाया गया बर वक्त। और वो जो किफायतुल्लाह साहब है, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, वो 13 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार इनके दौर में, और उनको हरिपुर जेल में रखा गया था। तिब्बी सहूलतें नहीं दी गई थी उनको, और उनकी आंख जो है जाया हो गई थी। अच्छा बहरहाल वो जो कहती है हुकूमत कहती है जनाब हमने इनके सारी चीजें चूने बुला के ना जनाब ठीक है जनाब हमारी जिम्मेदारी है, जेल के अंदर है बंदा तो जनाब इसका इलाज करवाना है, पहले भी हो रहा है इलाज वो कह रहे हैं। तो अब अगर ये हॉस्पिटल में मुंतकिल करना पड़ता है किसी जगह पे तो ठीक है। तय ये हुआ था कि जनाब एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, उसने जाना था जुमे वाले दिन जब इन्होंने धरनों का ऐलान कर दिया, बोर्ड बन गया, बस उसका ऐलान होना था, उसने जाना था, जाके मायना करना था। इन्होंने कहा हमने तो धरना देना है। फिर वो जो मेडिकल बोर्ड या मेडिकल टीम है उसने ये फैसला करना था कि जनाब इनको इलाज के लिए किस अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। और जो मेरी इत्तला है उसके बाद 2 ऑप्शन जो हैं वो रखी गई थी। एक जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल है इस्लामाबाद का, और दूसरा वो जो अल शिफा आई अस्पताल है रावलपिंडी वाला। उन दोनों में से एक जगह पे इनको शिफ्ट करना था इलाज के लिए। और वो मे भी उन्होंने ये भी फैसला कर लिया कि किस शिफा में रखना है, अल शिफा में रखना है, इंटरनेशनल में रखना है, या शिफा जो आई हॉस्पिटल है वहां पे रखना है। तो लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए वो ना बता रहे हो, ये तयशुदा चीज थी जो अदालत के अंदर बयान दिया गया था। और 16 तारीख तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना था। ये यकीन दहानी करवाई अदालत का जो हुक्म है उस यकीन दहानी की रोशनी में कि 16 तक करें जनाब आप ये सारा कुछ। तो इनको एकदम जनाब जल्दी पड़ गई। पहले कह रहे थे हमारा भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर अचानक कहने लग गए जनाब वो जो एक इंजेक्शन लगता है आंख में, वो मेरा ख्याल उसका प्रोसेस दूसरा प्रोसेस है वो 1 महीने बाद होता है, अभी तो महीना भी नहीं हुआ। वो इस वक्त भी जेर इलाज है, लेकिन इनको जनाब ये जल्दी थी जनाब हम ये बताएं कि जनाब ये हमारे प्रेशर की वजह, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से नहीं, वहां करवाई गई यकीन दहानी की वजह से नहीं, बल्कि हमने जो जनाब पूरा इस्लामाबाद चौक कर दिया। क्या चौक कर दिया? और फिर जनाब इन्होंने वो वहां जो पंजाब का रास्ता है वो ब्लॉक करने की कोशिश की, वहां खैबर पख्तूनख्वा में, वहां इन्हीं के डीएसपी ने जनाब इनको घंटा लगाया। लेकिन वो बाद में इन्होंने डीएसपी शायद वो मुतल कर दिया है। लेकिन बहरहाल एक दफा जनाब वो अपने सूबे के अंदर जहां हुकूमत है लोगों को तकलीफ दे रहे हैं और यहां इनसे हो कुछ नहीं रहा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया था और हुकूमत ने कह दिया था अदालत के अंदर खड़े होके कि जनाब हम ये करेंगे, तो फिर ये गंद घोलने की क्या जरूरत थी कि जनाब ये जो है ये पता ये चलेगा जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं बल्कि हम ज्यादा मौसर हैं। मैं ये पूरे वसूख के साथ बता रहा हूं आपको कि हुकूमत ने फैसला करने के बाद ये बयान दिया था अटॉर्नी जनरल ने अदालत के अंदर जाके कि जनाब ऐसा करेंगे, लेकिन इन्होंने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। कभी
इधर से पकड़ते हैं, कभी उधर से पकड़ते हैं। भाई मेरे, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लेके आए थे ना वो बुशरा बेगम, गंडापुर के साथ एक चढ़ाई की थी इस्लामाबाद के ऊपर उन्होंने, वो 26 नवंबर वाली बात जो है, वो जो है सर उसके उस उधर भी इन्होंने गलती की थी। इनको संजानी जाने के लिए कहा गया था, संजानी चले जाए, और उसके एवज इनको काफी इमरान खान को बरात मिलनी थी, लेकिन वो इन्होंने वो मौका भी जाया कर दिया और ये शो किया जनाब। अब पता नहीं हुकूमत खौफजदा होगी, ये डर गई है, तो ये जनाब अब हमने जनाब वो वहां डी चौक में जाना है, इधर ही धरना देना है। और फिर उन्होंने जो किया और फिर जिस तरीके से ये भागे, ये भी आपके लिए में। अच्छा, इनका जो गबारा था ना, वो उस वक्त फुल जो है जोबन पे था, फूला हुआ था। वहां 26 नवंबर को जो पिक्चर हुआ ना, तो उसके बाद जो हवा निकली है वो, अब या तो पिक्चर लगवाएं, पिक्चर तो किसी कारीगर से लगवाना पड़ेगा ना, समझ गए ना आप। वो उसको जनाब सोल्यूशन लगाएगा, फिर जनाब उसके ऊपर जो भी रखना है वो पैच पूछ जो भी करेगा, फिर ही है ना। तो अब तो गुब्बारे की हवा निकल गई हुई है और वो मजीद निकल रही है, और आप समझ रहे हैं कि जनाब अवामी ताकत के साथ हम जनाब ये निज़ाम बदल लेंगे, सिस्टम बदल लेंगे। याद है आपको 11 जनवरी को ये मोहसिन नकवी और अतात आरड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मोहसिन नकवी ने क्या कहा था कि वो मुज़ाकरात की बात उस वक्त भी चल रही थी ना। तो उसने कहा था ना, ये मुज़ाकरात जो है ये तो किसी जिन्होंने करने उन्होंने करने, मेरा काम तो कुछ और है, और मुझे काफी तजर्बा हो गया हुआ है। ये तजर्बा उन्होंने करके दिखाया आज। यानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस से वज़ीर आला, वज़रा, MPs वो पार्लियामेंट हाउस तक नहीं पहुंच सके, और इनका ख्याल है कि जनाब ये हम तासर देने में कामयाब हो जाएंगे कि जनाब ये हमारी ताकत, खौफ, दबाव की वजह से इमरान खान को जनाब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी वजह से तखीर हो रही है। इससे तो ये तासर मिलता है जनाब आप में अब सकत नहीं रही। वो कहते हैं स्ट्रीट पावर नहीं रहे, आप ही के कारकुन ये बातें कर रहे हैं। और वैसे वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, ये जो महमूद अचकज़ई साहब है, उन्होंने कहा ना वो जो बाहर बैठ के नहीं कर रहे कि जनाब ये बाहर निकले, वरना हमें बताए, और तुम नशे क्यों मुल्क दोबारा हमें बताएं, हम करके दिखाते हैं, और तुम इस मुल्क के अंदर रह करना से ना। वो महमूद अचकज़ई ने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा जनाब ये जो कंबलों में बैठते हैं ना 2:30 बजे, ये कह रहे ये करें वो करें, वो कह रहे ये इतना आसान नहीं होता। वो कहते तुम लोग तो वहां कंबलों में छुप के बैठे हुए, तो मैं लोगों के बच्चों को उनके सामने खड़ा कर दूं, वो उनको गोलियां मार दें, अपने बच्चे लेके आए ना, फिर पता चले, फिर तहरीक बनेगी। महमूद अचकज़ई साहब ने भी ठीक कहा है, और सलमान अकरम राजा ने भी कहा, ये जो कहते हैं 10 मिनट में हुकूमत निजाम बदल देंगे, 10 मिनट में निजाम नहीं बदल दे, और फिर झूठ इतना बोलते हैं। वो कल भी मैंने अर्ज किया था जनाब कैसे प्रोसेस कैसे शुरू हुआ है। नरीन कुछ और कहती थी, बाहर आके जो उज़मा ने नहीं कहा था मेरा भाई ठीक है 2 दिसंबर को, अब ये कहते हैं अक्टूबर से 3 माह हो गए या पता नहीं कितने माह हो गए। और जो इनके वो मुलाकात करने गए थे सफदर साहब, ये कहते डट के खड़ा है कप्तान। और जो मुलाकात करके आए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट दी है, सलमान सफदर साहब, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे कहा कि ना वो मेरी लिविंग कंडीशंस के लिए कहा था ना, जेल में क्या सूरत हाल पता करके आए। उनका मेरी लिविंग कंडीशन को छोड़ो सलमान सफदर साहब, मेरी आंख को बचाओ किसी तरीके से। इंटरव्यू में बार बार यही कहते रहे कि मेरे लिविंग कंडीशंस को छोड़ो, मेरी आंख को बचाएं किसी तरीके से, कि ये मैं किधर आके खड़ा हो गया हूं। अच्छा, वैसे मोहसिन नकवी ने एक और बात भी की है, वहां साफियों के साथ बात हुई है, तो उन्होंने अब धरना दे दिया, तो उसने बड़ी हैरत का, बल्कि वो ज़ेरेला फिर मुस्कुराए भी कि अच्छा धरना दे दिया। तो वो कहते हैं जनाब ये इस्लामाबाद में एक जेल बन रही है, 2 माह में वो मुकम्मल हो जाएगी, नई जेल है वो। तो इमरान खान को इस्लामाबाद की अदालतों से सजाएं हुई हैं, तो फिर इनको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उन्होंने पूछा साफियों ने, वहां के आंखों का इलाज है, सारी सहूलतें इलाज दी मौजूद है, टेंशन ना लो तुम। और फिर जो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, असम्बली के फ्लोर पे झूठ बोलना मुश्किल काम होता है, ये सही बात है। उन्होंने कहा जनाब ये 16 जनवरी को इनका मायना हुआ था इमरान खान का, 19 जनवरी को टीम ने दोबारा मायना किया इमरान खान का, और फिर वो उन्होंने कहा जनाब 24 जनवरी को ये फैसला हुआ कि इनको जनाब वहां पिम्स ले जाया जाए, और ये इलाज इनका जो है शुरू किया। ये इलाज हो रहा है, वहां जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि फॉलोअप की
हदायत के साथ इनको वापस जेल भेजा जा रहा है। तो ज़ाहिर है दोबारा चेकअप होना है ना। अब असम्बलियां तहलील करना या 26 नवंबर वाला जो इशू हो, उसमें अगर हुकूमत जो है वो स्टैंड ले सकती है कि ठीक है जनाब, फिर तेजी से थोड़ा हार्ड स्टेट बन के दिखाने हैं, तो जनाब केड़ी उत्थे वायलेशन हो रही है। और यार सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उत्थे यकीन दहानी करवाई हुई है, और तुसी कहंदे हो जनाब सुप्रीम कोर्ट तो ज्यादा असी ताकतवर हाँ। इन्हां दी यकीन दहानी का जनाब कोई फायदा ही नहीं हैगा। इंज नहीं हुंदा। तुसी, मैं फिर एक दफा कहूंगा कि तुसी अपनी राह च खुद मुश्किलात पैदा कर रहे हो, खुद कांटे बो रहे हो। अब दीजिए मुझे इजाजत, इन दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।